पैसों की समझ आपकी अपनी कहानियों से। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विदुर। कैसे एक छोटी सी गलती जो आपको आज बहुत बड़ी राहत लग रही है, कल आपके जीवन भर की कमाई को चुपचाप निगल जाएगी। मिलिए हमारे आज के कहानी के मुख्य किरदार करण से, जो एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे हाल ही में अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला था। करण की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास दुनिया की हर खुशी तुरंत खरीदने की जादुई चाबी आ गई है। नए और ब्रांडेड कपड़े, महंगे कैफे की कॉफी, लेटेस्ट गैजेट्स और दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर शानदार पार्टीज। करण का जीवन किसी हसीन सपने जैसा चल रहा था, जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर महीने के अंत में एक दिन उसके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। उसके नए नवेले क्रेडिट कार्ड का पहला बिल जनरेट हो गया था और स्क्रीन पर चमकता हुआ अमाउंट था पूरे 30,000 रुपए। ये देखते ही करण के पसीने छूट गए। उसका बैंक बैलेंस इतना बिल्कुल नहीं था कि वो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट चुका सके। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। लेकिन तभी उसकी घबराई हुई नज़र बिल के सबसे नीचे लिखे एक छोटे से हिस्से पर पड़ी, जहां लिखा था मिनिमम अमाउंट ड्यू, केवल 1500 रुपए। ये पढ़ते ही करण की जान में जान आई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसे लगा जैसे उसने बैंक के सिस्टम को ही चकमा दे दिया है। उसने मन ही मन सोचा कि अरे वाह, बैंक वाले भी कितने बेवकूफ़ हैं। मुझे सिर्फ 1500 रुपए देने हैं और बाकी के 28,500 रुपए मेरे ही पास सुरक्षित रहेंगे। उसने तुरंत खुशी खुशी 1500 रुपए पे कर दिए और इस जीत की खुशी में बाकी बचे पैसों से उसने उसी रात अपने दोस्तों को एक और शानदार पार्टी दे दी। ये सिलसिला अगले कई महीनों तक लगातार चलता रहा। हर महीने करीब 30,000 का बिल आता और हर महीने करण सिर्फ 1500 रुपए मिनिमम ड्यू चुकाकर सुकून की सांस लेता। उसे पूरी तरह से लगता था कि वो धीरे धीरे ही सही अपना कर्ज चुका रहा है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन ठीक एक साल बाद जब उसने एक दिन फुर्सत में अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हर महीने पैसे देने के बावजूद उसका असली बिट 30,000 से बढ़कर अब 45,000 रुपए हो चुका था। करण रातों को सो नहीं पा रहा था। उसे लगा कि शायद बैंक से कोई बड़ी तकनीकी गलती हुई है। घबराया हुआ और पसीने से लथपथ करण दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और उसने कांपते हाथों से मुझे अपना स्टेटमेंट दिखाया। मैंने उसे आराम से बैठाया और एक व्हाइट बोर्ड पर उसके इस मास्टर स्ट्रोक की असली और भयानक सच्चाई लिखना शुरू किया। मैंने उसे गहराई से समझाया कि जो मिनिमम ड्यू उसे अब तक एक बहुत बड़ा वरदान लग रहा था, वो असल में एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसे बैंक बहुत ही चालाकी से बिछाते हैं। जब आप सिर्फ मिनिमम ड्यू चुकाते हैं तो आप असल में अपना कर्ज बिल्कुल नहीं चुका रहे होते, बल्कि आप सिर्फ बैंक को उस कर्ज पर भारी ब्याज लगाने की परमिशन दे रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड पर सालाना ब्याज दर लगभग 36 से 48% तक होती है। करण के वो 1500 रुपए तो सिर्फ उस महीने के ब्याज और लेट फीस के टैक्स में ही कट जा रहे थे। उसका मूलधन यानी जो असली 30,000 का कर्ज था, वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, बल्कि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता चला गया। इस मिनिमम ड्यू के खौफनाक मायाजाल ने करण को एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंसा दिया था जहां से बाहर निकलना हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता जा रहा था। मैंने उसे कैलकुलेशन करके दिखाया कि अगर वो जिंदगी भर इसी तरह सिर्फ 1500 रुपए चुकाता रहता तो उसे अपना 30,000 का बिल चुकाने में कई साल लग जाते और तब तक वो बैंक को असल अमाउंट का 2 गुना या तिगुना पैसा सिर्फ ब्याज के रूप में दे चुका होता। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहला और अहम नियम, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उतना ही करें जितना आप महीने के अंत में पूरा का पूरा चुका सकें। मिनिमम ड्यू सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है। अगर कभी किसी बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति में आपको मिनिमम ड्यू देना भी पड़े तो अगले महीने अपनी पूरी ताकत लगा दें कि पूरा बकाया चुका दें। और अगर आप इस जाल में पहले ही बुरी तरह फंस चुके हैं तो आज ही सबसे पहले अपने सभी गैर जरूरी खर्चों को रोकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर सबसे पहले इस कर्ज को जड़ से खत्म करें। हमेशा याद रखिए, क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन टूल है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप इसके मास्टर हैं। जिस दिन ये आपका मास्टर बन गया, ये आपको आर्थिक गुलामी के एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देगा जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। तो अगली बार जब भी अपने बिल पर मिनिमम ड्यू लिखा देखें तो उसे बैंक की तरफ से दी गई कोई छूट नहीं, बल्कि एक खतरे की घंटी समझें। अगर आपको करण की ये कहानी अपनी या अपने किसी दोस्त की कहानी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत शेयर जरूर करें। अपनी आर्थिक समझ को और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी और एक नई जरूरी सीख के साथ। तब तक के लिए समझदारी से खर्च करें और हमेशा सुरक्षित रहें।